You are welcome in science class. DK उलानिया साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और बच्चों की काफ़ी समय से मांग थी कि सर ऑनलाइन क्लास कब से प्रारंभ करोगे, तो बच्चों की विशेष मांग पर मैं आज अपने यूट्यूब चैनल DK उलानिया साइंस अड्डा पे लाइव आ रहा हूँ। और आज का अपना टॉपिक रहेगा फिजिक्स। आज से हम फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो देखिएगा, यहाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से टॉपिक्स फिजिक्स में आते हैं, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो पहला टॉपिक आएगा यूनिट व बीमाएँ। सेकंड जो टॉपिक रहेगा हमारा यांत्रिकी। सेकंड टॉपिक हमारा यांत्रिकी रहेगा। तीसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा तरंग। चौथे नंबर पे जो टॉपिक रहेगा हमारा ऊष्मा। पांचवें नंबर पे जो टॉपिक रहेगा हमारा प्रकाशिकी। छठे नंबर पे जो टॉपिक रहेगा हमारा वह है द्रव से संबंधित। और सातवें नंबर पे जो टॉपिक रहेगा गुरुत्वाकर्षण रहेगा। और आठवें नंबर पे जो टॉपिक रहेगा विद्युत एवं चुंबकत्व। नेक्स्ट 9वें नंबर पे टॉपिक रहेगा हमारा आधुनिक भौतिकी। और 10वें नंबर पे जो टॉपिक रहेगा हमारा अन्य। और अन्य में मैं बात करूँगा उपकरण। और सेकंड इसमें आते हैं वैज्ञानिक। ये हमारे बेसिकली फिजिक्स में जो टॉपिक हैं, यहाँ पे दोबारा से रिमेम्बरिंग कर रहा हूँ दोस्तों। यूनिट बीमाएँ, यांत्रिक मैकेनिक्स बोलते हैं इसे। वेव तरंगे होती हैं, हीट होती है, ऑप्टिक्स, लिक्विड, गुरुत्वाकर्षण और आपका विद्युत व चुंबकत्व, मॉडर्न फिजिक्स, अदर्स में आते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट और साइंटिस्ट। ये जो टॉपिक हैं इन्हीं के संदर्भ में आपसे फिजिक्स के अंदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, जैसे राजस्थान के पटवार है, पुलिस है, एसआई है, रीट है, सभी के अंतर्गत जो फिजिक्स में जो पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा मैं बात करूँ आपका सेंटर के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी 10+2 है, CGL है और NTPC है, ग्रुप डी है। इन सभी के अंतर्गत आपको फिजिक्स में से इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत आपको प्रश्न मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज हम इन्हीं टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो रेंडमली, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से एक नंबर से प्रारंभ करूँ, रेंडमली हम कहीं से भी टॉपिक को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहा हूँ यांत्रिकी को, जो मैकेनिक्स है उसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यांत्रिकी। देखो, यांत्रिकी होती है दोस्तों, यांत्रिकी में सबसे पहले आता है आपका गति। क्या आता है दोस्तों? गति आता है।
सेकंड नंबर पे आता है आपका दोस्तों बल, फोर्स आता है। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका ऊर्जा। मैकेनिक्स के अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत 3 टॉपिक है आपके। एक तो है गति, दूसरा है बल, तीसरा है एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे गति, मोशन के बारे में बात करूँगा मैं, गति के बारे में। अब यहाँ पे जो गति होती है, गति को कई प्रकार में डिवाइडेशन किया है हमने। तो सबसे पहले हम गति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है दूरी। किसकी बात करेंगे दोस्तों? दूरी की बात करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है वो है आपका विस्थापन। कौन सा आता है दोस्तों? विस्थापन। तीसरा नंबर पे मैं बात करूँगा दोस्तों आपसे चाल। चौथे नंबर पे मैं बात करूँगा दोस्तों आपसे वेग। और 5वें नंबर पे आता है दोस्तों आपका त्वरण। इन सभी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया मैकेनिक्स में गति का अध्ययन करेंगे, फोर्स बल का अध्ययन करेंगे, एनर्जी ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ फर्स्ट जो मोशन है, मोशन के मैंने आपको 5 पार्ट्स बताए हैं। तो सबसे पहले मैं किसका अध्ययन करूँगा? डिस्टेंस। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का अध्ययन करेंगे, उसके बाद स्पीड का अध्ययन करेंगे, उसके बाद वेलोसिटी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में बात करूँगा मैं आपसे। दूरी और विस्थापन के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। दूरी और विस्थापन ये क्या होते हैं दोस्तों, इनके बारे में बात करेंगे। दूरी और विस्थापन समझने से पहले 2 प्रश्नों को समझना होगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको 2 प्रश्न देता हूँ यहाँ पे। ये कोई घड़ी है और ये कोई घड़ी की सुई है। यहाँ पे ये घड़ी की सुई 12 पे है और यहाँ पे ये 3 है। अब ये घड़ी की सुई है जो 12 से कहाँ आती है दोस्तों? 3 तक आती है। कहाँ तक आती है? 3 तक आती है। तो मुझे इसमें ज्ञात करना है कि मुझे इसमें ज्ञात करना है दूरी कितनी होगी, मुझे इसमें ज्ञात करना है विस्थापन कितना होगा। यहाँ पे इस प्रकार हमें यहाँ पर यानी कि ज्ञात करना है। यदि कोई घड़ी की सुई 12 से चल के 3 पर पहुँचती है तो उसमें दूरी का मान क्या होगा। यदि कोई घड़ी की सुई 12 से चल पे 3 पे पहुँचती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का मान क्या होगा। तो इन प्रश्नों के बारे में हमें जानना है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यदि अब घड़ी की सुई, ये कोई घड़ी है, यहाँ पे ये 12 है और ये घूमती घड़ी की सुई कहाँ पहुँच जाती है? 9 पे पहुँच जाती है। तो अब मुझे यहाँ पे भी वही 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों हमारे। प्रश्न नंबर फर्स्ट बना यहाँ पे, इसमें भी मुझे दूरी ज्ञात करनी है और इसमें भी मुझे क्या ज्ञात करना है दोस्तों? विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन इन दोनों हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ये जो इस घड़ी की जो सुई है, इसकी जो लंबाई है कितने मीटर की है? 7 मीटर की है। यहाँ पे भी जो घड़ी की सुई है ये भी कितने मीटर की है दोस्तों? 7 मीटर की है। तो ये मेरे 2 प्रश्न हैं, ठीक है। अब इन प्रश्नों को समझने से पहले हम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो कंसेप्ट क्या होता है उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें इनका कंसेप्ट समझना है। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये कोई
ये कोई स्कूल है, ये कोई स्कूल है और यहाँ पे कोई होम है, घर है, और कोई लड़का यहाँ स्कूल से कहाँ जाता है, घर की तरफ जाता है। कोई लड़का, क्योंकि मैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, यदि आपको समझ में आ गया तो दूरी और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, ये स्कूल है और स्कूल से कोई लड़का कहाँ जाता है दोस्तों, घर की तरफ जाता है। तो इसका जो डिस्टेंस है कितना है दोस्तों, 10 किलोमीटर का है। कितना है दोस्तों, 10 किलोमीटर का है। तो अब मुझे यहाँ पे बताना है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो कहाँ हुआ, स्कूल हुआ। स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्कूल से हुआ, और एंड इस लड़के का कहाँ हुआ दोस्तों, होम यानी घर पे हुआ। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है कि लड़का है जो स्कूल से घर जा रहा है तो उसकी दूरी कितनी होगी और उसका विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ हमें इसको समझने के लिए ये देखना होगा, जो दूरी होती है, तो दूरी होती है व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाएगी दोस्तों, दूरी कहलाती है। व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाएगी, दूरी। दूसरा, विस्थापन की मैं बात की तो दूरी की बात हुई, मोटा सा कंसेप्ट है। विस्थापन की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो विस्थापन में क्या होता है कि सबसे न्यूनतम दूरी, यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे कम रास्ता या न्यूनतम दूरी, सबसे कम रास्ता लेते हैं या सबसे छोटा रास्ता लेते हैं या सबसे कम दूरी लेते हैं, वो क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यदि वो लड़का स्कूल से होम की तरफ जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड की ओर जा रहा है, तो वहाँ पे दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो आपको बताना है, दूरी होगी 10 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों, 10 किलोमीटर। अब मुझे यहाँ पे विस्थापन बताना है कि विस्थापन भी कितना हुआ। अब आप जानते हो, अब यदि लड़का ऐसे जाएगा तो यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी, इधर से जाएगा तो बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी। तो विस्थापन में हमें क्या लेना है, कम से कम दूरी लेनी है। तो कम से कम दूरी कैसे आएगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी ये कम दूरी होगी। तो विस्थापन भी इसका कितना होगा दोस्तों, यहाँ हम कह सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 10 किलोमीटर। लेकिन ये 10 किलोमीटर सही नहीं है, अभी ये सही नहीं है। सब ये सही कब माना जाएगा कि वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर गया है। तो हम कह सकते हैं टूवर्ड्स राइट साइड, यानी कि वो बाएं से दाएं की, यानी कि बाएं से दाएं साइड की ओर जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं, तो विस्थापन में दिशा बताना बहुत जरूरी होता है, जबकि दूरी में कोई दिशा बताना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एक एरो का चिन्ह लगा सकते हो आप। तो मैं अब ये राइट हो गया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, 10 किलोमीटर आया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, वो कितना आया, 10 किलोमीटर आया। लेकिन कहाँ है, यानी कि बाएं से दाएं साइड की ओर आया। यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार आपके कंसेप्ट होते हैं। अब इसको थोड़ा मैं और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, ठीक है, इसी प्रश्न को और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ मैं दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको इस प्रश्न को समझना है। जैसे मैंने कहा कि अब वो लड़का, ये स्कूल है और ये होम है। ये क्या है दोस्तों, होम है। अब वो लड़का स्कूल से कहाँ जाता है, होम की तरफ जाता है, घर जाता है, और घर से वापस कहाँ आता है, स्कूल की तरफ आता है। यानी कि गया कितना, 10 किलोमीटर, आया कितना, 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि दूरी कितनी हुई, मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट,
यानी कि विस्थापन कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो स्कूल से कहाँ जा रहा है वो घर की तरफ जा रहा है, होम की तरफ जा रहा है, तो कितना है 10 किलोमीटर, और वापस आया तो कितना 10 किलोमीटर। तो दोस्तों दूरी तो कितनी हो जाएगी इसकी, तो आपको राइट आंसर क्या देना है 20 किलोमीटर। कितना देना है 20 किलोमीटर। दूरी तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 20 किलोमीटर। लेकिन मैंने कहा ये तो पॉइंट है स्टार्ट, और यहाँ से गया और फिर वापस यहाँ से गया और वापस उसी बिंदु पे आया, इस बिंदु को बोला जाता है एंड। यानी कि एंड भी वहीं पे हो रहा है, स्टार्ट भी वहीं पे हो रहा है। तो यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा यदि वो लड़का स्कूल से होम की तरफ जाता है और होम से वापस कहाँ आता है स्कूल की तरफ आता है, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस हुआ कितना किलोमीटर हुआ 20 किलोमीटर हुआ दोस्तों। अब आपने देखा होगा दोस्तों, अब डिस्टेंस तो आपको पता लगा कितना है 20 किलोमीटर, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा होगा कि वो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि स्टार्ट जहां से किया एंड भी उसी लड़के ने वही किया, तो इसने यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। अब यहाँ पे 0 ये तो हुआ, लेकिन अब हम ये नहीं बता सकते कि 0 दायां साइड है, बायां साइड है, ऊपर की साइड है, नीचे की साइड। तो इस कंडीशन पे आप कहीं भी आंसर दे सकते हो। 0 ऊपर भी हो सकता है, 0 नीचे भी हो सकता है, 0 दाईं साइड भी हो सकता है, 0 बाईं साइड भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि डिस्प्लेसमेंट में दिशा बताना बहुत जरूरी होता है, जबकि डिस्टेंस में दिशा बताना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब इस प्रश्न को मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तभी इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और आजकल जो एग्जामों में जो प्रश्न आते हैं इसी लेवल के प्रश्न आते हैं फिजिक्स के अंतर्गत, और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। तो यहाँ से मैंने कहा कि अब वो लड़का है जो स्कूल से कहाँ जाएगा दोस्तों, अब वो लड़का स्कूल से कहाँ जा रहा है होम की तरफ जा रहा है, और होम से वापस कहाँ आ रहा है दोस्तों स्कूल, और स्कूल से अब वो कहाँ चला जाता है अपनी बुआ जी के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है अपनी बुआ जी के घर चला जाता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया अब वो लड़का यहाँ पे डिस्टेंस कितना था इसका 10 किलोमीटर था, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, वो लड़का स्कूल से कहाँ गया होम की तरफ जाता है, कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर। अब होम से कहाँ जाएगा डायरेक्ट स्कूल होते हुए अपनी बुआ के घर चला जाता है। अब ये जो टोटल दूरी हुई वो कितने हुई दोस्तों 15 किलोमीटर। कितनी हुई दोस्तों 15 किलोमीटर। टोटल लेंथ की मैं बात करूंगा यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है कितनी किलोमीटर हुई 15 किलोमीटर। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि दूरी कितनी हुई, तो आपको दूरी बतानी है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी की मैं बात करूंगा यहाँ आपसे, तो दूरी तो इसमें होगी दोस्तों यानी कि 10 और 15 कितने हुई दोस्तों 25 किलोमीटर। कितनी हुई दोस्तों 25 किलोमीटर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ स्कूल से चला लड़का और वापस होम पे गया, अपने घर पे गया, और अपने घर पे जाने के बाद अपनी बुआ के घर आया, तो टोटल यहाँ से यानी कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और इसका एंड कहाँ हुआ यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर सही नहीं है, ये 5 किलोमीटर सही तब माना जाएगा वो अपने स्कूल से बाएं ओर है, और बाएं ओर होगा तो हम एरो कैसा लगाएंगे, इस प्रकार एरो लगाएंगे। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया डिस्प्लेसमेंट में दिशा जरूर बतानी है, दूरी में दिशा
बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन विस्थापन में दिशा बताना बहुत ज़रूरी होता है। वो स्कूल से अपनी बुआ के यानी कि बाईं साइड की ओर गया है, कितना किलोमीटर गया है, यानी कि 5 किलोमीटर गया है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर, और उसका डिस्टेंस कितना हुआ दोस्तों, 25 किलोमीटर। यहाँ तक सभी दोस्तों को बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक ये बात समझ में आई, ये कंसेप्ट समझ में आया, तो थोड़ा सा मैं और इस प्रश्न को और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, ताकि जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, रीट L2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो देखिएगा दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करूँगा। तो यहाँ आपको ये देखना है, इस प्रश्न को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड किया मैंने। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने कहा, ये कोई स्कूल है, ये क्या है दोस्तों, स्कूल है, और ये स्कूल है, स्कूल से ये बच्चा 90 डिग्री पर मुड़ता है, यानी कि यहाँ ये जो दूरी है कितनी किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस लड़के का घर थोड़ा सा और ऊपर लिख रहा हूँ, बच्चों को समस्या आ रही है तो इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों। इन प्रश्नों को बाद में सॉल्व कर लेंगे, ये प्रश्न तभी जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, ये डिस्प्लेसमेंट और दूरी का कंसेप्ट है। एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको कोई भी कैसा भी प्रश्न हो, कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्कूल की। ये स्कूल है, ठीक है, और इस स्कूल से बच्चा इधर की साइड को यानी कि दाईं साइड को चलता है, और दाईं साइड कितना चलता है, 10 किलोमीटर। कितना चलता है दोस्तों, 10 किलोमीटर चलता है। और यहाँ 10 किलोमीटर चलने के बाद वो 90 डिग्री पर मुड़ता है, और यहाँ पे उसका घर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका घर है, और इस घर को मान लिया मैंने ए, क्या मान लिया, ए मान लिया। और उसके बाद दूसरा लड़का इसके पीछे पीछे आया, और वो ऊपर की तरफ उसका घर कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है। तो वहाँ इसका घर मैंने मान लिया बी। तो दोस्तों यहाँ पे ये दूरी भी कितनी हुई, 10 किलोमीटर, और ये दूरी भी कितनी हुई दोस्तों, 10 किलोमीटर दूरी होती है। अब यहाँ हमें इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों, एक बात और, मैंने आप लोगों को जो शुरू में बताया, दूरी को मैं डिनोट करूँगा x से। किससे डिनोट करूँगा, x एक सिंबल है, क्योंकि जो दूरी को मैं बार बार नहीं लिख सकता, क्योंकि जो दूरी है यहाँ मैं इसको x सिंबल से डिनोट करूँगा। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, विस्थापन को मैं डिनोट करूँगा दोस्तों s के ऊपर क्या लगाऊंगा, एरो लगाऊंगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, डिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे पुनः एक बार देखिएगा, दूरी को मैं x से डिनोट करूँगा, और विस्थापन को s, और s के ऊपर क्या लगाऊंगा दोस्तों, एरो लगाऊंगा। तो आप क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आगे चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो उनको हम दूरी और विस्थापन को लिखना यानी कि अपने समय की बर्बादी होगी, इसलिए मुझे यहाँ पे सिंबलों से ही काम चलाना पड़ेगा। और आगे जो सिंबल ही उनका यूज करेंगे हम, और इनको जैसे दूरी डिस्टेंस है तो हम x जो सिंबल है उससे डिनोट करेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसे s और s के ऊपर क्या लगा देंगे दोस्तों, एरो लगा देंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, ठीक है। कंसेप्ट समझाने के लिए दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मैं बार बार आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। यहाँ से स्कूल से कोई लड़का गया और वो नीचे की तरफ जाता है अपने घर ए, इसका घर ए है, और इसकी यानी कि यहाँ से 10 किलोमीटर जाता है और वहाँ से 90 डिग्री मुड़ जाता है दोस्तों, और फिर वहाँ पे उसके घर की दूरी भी कितनी है दोस्तों, 10 किलोमीटर है। फिर दूसरा लड़का आया और वो भी 90 डिग्री मुड़ के कहाँ चला गया, अपने घर बी,
वो भी कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। अब मुझे इसमें x a की दूरी बतानी है। अब मुझे इसमें x a की दूरी बतानी है। अब मुझे इसमें s a का विस्थापन बताना है। मुझे x b की दूरी बतानी है। मुझे s b का विस्थापन बताना है। तो ये 4 प्रश्न बन चुके हैं हमारे पास। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक्स ए, ये क्या है एक्स ए, क्योंकि ये दूरी है, ए की दूरी है कि इसकी कितनी दूरी है, एस ए डी ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको बताना है मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना है। एक्स बी है, एक्स बी यानी कि दूसरा लड़का है, इसकी मुझे दूरी बतानी है। एस के ऊपर एरो है, ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, इसकी मुझे विस्थापन बताना है। तो दोस्तों हम देखते हैं 10 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ए। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो दूरी हुई वो कितने किलोमीटर हुई, 20 किलोमीटर। कितनी हुई दोस्तों, 20 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं दोस्तों हम। अब यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं दोस्तों। अब आपने देखा होगा एक्स ए, हो सकता है यहाँ पे कोई पेड़ पौधे बगीचे हो सकता है यहाँ पे कोई मकान कॉलोनी हो, ठीक है। क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है दोस्तों, कम से कम दूरी लेनी है। और कम से कम दूरी कब आएगी, जब मैं यहाँ से इसको सीधा यहाँ पे आऊँगा तो कम से कम क्या आती है दोस्तों, दूरी आती है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मुझे पता है 10 किलोमीटर है, इसका मुझे पता है 10 किलोमीटर है। तो हम दोस्तों हम निकाल सकते हैं इसका। तो इसका जो निकल के आएगा दोस्तों, इसका निकल के आएगा पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे 100 + 100 कितने होते हैं दोस्तों, 200। और 200 का मैंने हम इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि 10 से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10√2। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10√2 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे 10√2 किलोमीटर तो है, मगर यहाँ पे मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। दूरी में तो हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन बताने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इस प्रकार यहाँ मैंने डायरेक्शन बता दिया, तब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10√2 किलोमीटर का यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। या मैं इसे कह सकता हूँ दोस्तों, जो इसका यानी कि इसका दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। यानी कि मैं दिशा को भी इंडिकेट कर सकता हूँ, कहाँ होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पश्चिम से दक्षिण की ओर होगा। कहाँ होगा, पश्चिम से दक्षिण की ओर होगा, या एरो लगा के आप बता सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सेकंड, तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा 10⁻√2 किलोमीटर। क्या आएगा दोस्तों, 10⁻√2 किलोमीटर। और यहाँ पे एरो इस प्रकार एरो से हम दर्शा सकते हैं, तब जाके हमारा क्या होगा, राइट होगा। समझ में आया, ठीक है। यदि हमने 10√2 किलोमीटर लिख दिया तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में यानी कि डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी होता है, दूरी में डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक समझ में आया सभी दोस्तों को। आगे देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे अगला। यहाँ पे मैंने कहा कि दूसरा जो लड़का है स्कूल से कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ से वापस कहाँ जाता है, अपने जो दूसरा घर है, बी घर है, वहाँ जाता है। तो टोटल इसका जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, 20 किलोमीटर। कितना हुआ, 20 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी ज्ञात करना है। तो डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करूँगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10√2 किलोमीटर। कहाँ, ऊपर की ओर है। कहाँ पे है दोस्तों, ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ मुझे दिशा बतानी है इसकी, तो मैं लिख सकता हूँ 10√2 और
ये इस प्रकार इसकी डायरेक्शन बता सकता हूँ। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में इस प्रकार ये जो आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो प्रश्न बनते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। और दोस्तों ऐसा है, प्रत्येक टॉपिक को मैं बारी बारी से आपको पढ़ाता जाऊँगा। आज मैंने शुरुआत की है मैकेनिक्स से, और मैकेनिक्स में भी मैंने मोशन वाला जो चैप्टर है गति और गति में भी मैंने कौन सा चैप्टर उठाया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चैप्टर उठाया है। तो आगे ये इस प्रकार आपसे। और दोस्तों ऐसा है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है डीके उलानिया साइंस अड्डा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। दूसरा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है डीके उलानिया साइंस अड्डा, मेरा फेसबुक आईडी डीके उलानिया के नाम से है, वहाँ पे भी आप इन वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद जो पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको बारी बारी से डालता रहूँगा, पीडीएफ में बारी बारी से डालता रहूँगा। और उसके बाद यदि कोई भी समस्या आए तो यानी कि आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अब उन प्रश्नों को हम हल करेंगे जो हमने शुरुआत में लिखे थे। तो यहाँ तक आप कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे। अब मैं उन प्रश्नों की बात करूँगा जो मैंने आपको प्रश्न छोड़े थे यहाँ पे। तो दोस्तों एक बार उन प्रश्नों को देख लेते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार वो प्रश्न है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये कोई घड़ी है और ये घड़ी की सुई है, और ये घड़ी की सुई 12 पे है, यहाँ पे ये 3 पे है। अब ये घड़ी की सुई इस प्रकार 3 पे आती है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि 12 to 3 में दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। पहला प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा प्रश्न हमारा ये बनता है, ये कोई दूसरी घड़ी है, यहाँ पे ये 12 है और ये घड़ी कहाँ दोस्तों इस प्रकार घूमती 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 कहाँ चली जाती है, 9 पे चली जाती है। तो अब मुझे यहाँ पे अब प्रश्न बनता है 12 to 9 में दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है, दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत जटिल प्रश्न है, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन किया है और एग्जाम में आए हुए अच्छे प्रश्न हैं। ये सीजीएल में कई बार इनको पूछा गया है और एनटीपीसी में भी पूछता है बार बार इस प्रकार के प्रश्नों को। आपको संख्या चेंज कर देगा, बाकी और तो यानी कि जो प्रश्न का जो मॉडल रहेगा वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि 12 to 3 यानी कि जब सुई है, इस सुई की लंबाई कितनी है, 7 मीटर की है। कितनी लंबाई है दोस्तों, 7 मीटर की है। और यहाँ से ये 12 से, और इसका जो पाई का मान कितना होता है दोस्तों आप जानते हो, 22 बटा कितना होता है, 7 होता है पाई का मान। तो यहाँ हमें ये ज्ञात करना है कि दूरी कितनी होगी इसमें। तो दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों 2 पाई आर, एक फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, अब देखो यहाँ पे टोटल कितने 1 2 3 4 खाने बनते हैं, तो 1/4 भाग को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ 2 × 22 बटा 7, और यहाँ पे आर का मान कितना है 7 और नीचे 4। तो दोस्तों काटते हैं, 2 से 2 कटा और यहाँ पे 7 से 7 कटा और ये 11। तो यहाँ पे जो टोटल दूरी आई तो कितना आई दोस्तों 11 मीटर। कितनी दूरी आएगी दोस्तों 11 मीटर। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि इसके अंदर 12 से 3 की तरफ चलेंगे तो दूरी कितनी होगी दोस्तों 11 मीटर की दूरी होगी। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। तो मैंने कहा विस्थापन में कम से कम दूरी चलना है, कम से कम दूरी लेनी है। तो कम से कम दूरी लेनी है तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं ये 7 मीटर का है और ये भी कितने मीटर का है दोस्तों 7 मीटर का है। तो हम लिख सकते हैं इसका जो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कितना आएगा 7/√3
2 कितना आता है दोस्तों, 7/√2 आता है यहाँ पे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने वहां से निकाला, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, इन दोनों का मैंने वर्ग किया और उसके बाद कर्ण का मान निकाला, तो कितना आएगा, 7√2 आएगा। तो 7√2 क्या है दोस्तों, किलोमीटर है। अब इसका डायरेक्शन बताना हमें जरूरी होगा, तो हमें डायरेक्शन इसको बताना है, विस्थापन में क्या बताना है, हमें डायरेक्शन बताना है, जबकि दूरी में डायरेक्शन बताना अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार इस तरह के प्रश्नों का हमें आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही अब अगला प्रश्न ये है दोस्तों, आपने देखा होगा, अब घड़ी की सुई 12 से 7 मीटर की है और 12 से कहाँ जाती है, 9 की तरफ जाती है। कहाँ जाती है, 9 की तरफ जाती है। तो इसकी परिधि कितनी होगी दोस्तों, तो परिधि आप देखो दोस्तों, यहाँ तक जो परिधि आई कितनी, 11 मीटर की, यहाँ 22 और यहाँ तक आएगी 33 मीटर की। तो यहाँ पे जो दूरी का मान होगा तो हम लिख सकते हैं दूरी कितनी होगी, 33 मीटर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इसका विस्थापन निकाल सकते हैं, और इसका विस्थापन निकालेंगे तो इसका विस्थापन भी क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका विस्थापन भी 7√2 यहाँ पे किलोमीटर में नहीं है विस्थापन दोस्तों, ये किस में है, मीटर में है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 7√2 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, अब हमें दिशा, इसमें दिशा बतानी है, तो हम दिशा बताएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हम दिशा को इंडिकेट कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार हल किया जा सकता है। तो दोस्तों मेरा YouTube चैनल DK उलानिया साइंस अड्डा है, और मेरा फेसबुक ID DK उलानिया के नाम से है। और मेरे जो YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट्स में जो भी समस्या हो तो मुझे अवगत कराएं। ठीक है, जो भी त्रुटि है उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो इतनी, धन्यवाद।